हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था जिसका आज पार्ट 2 है। चलिए यहीं से सेशन की शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अपना, सरिता नरेश से कोई धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है और उसी धनराशि को 9% की दर से रमेश को दे देती है। ये देखिए यहाँ पे लड़की होशियार है और 3 वर्ष बाद 540 रुपये ब्याज भी कमा ले रही है। जो धनराशि ली है उसी को रमेश को दे रही है और 540 रुपये ब्याज भी कमा ले रही है। तो पूछ रहा है कि वो ऋण ली हुई धनराशि क्या थी। तो ठीक है, हमको साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी फॉर्मूले पे बस हमको रखना है वैल्यू। बोल रहा है कि जो धनराशि है पहले 6% रहा, बाद में उसने 9% पे दे दिया। मतलब टोटल यहाँ पे 9% पे जब दी और पहले 6% पे ली थी तो डिफरेंस कितने का आ गया उसका, टोटल 3% का, और साल दिया है 3 साल। तो बोल रहा है कि उसको 540 रुपये ब्याज मिल गया, कोई मूलधन रहा होगा और दर कितना डिफरेंस आ गया 3 साल का, और समय हमको 3 साल दिया था बटे 100। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी 500 नहीं, यहाँ पे 540 है। 9 एकम 9, 9 छक्का 54। हमको क्या पता चल गया कि 6000 रुपये उसने मूलधन उधार लिया रहा होगा। उसके बाद उसने 9% पे दिया, तभी तो 540 रुपये उसने कमाया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक साहूकार को मालूम पड़ा कि ब्याज दर 4% से घटकर 3/4% हो गई तो उसकी वार्षिक आय में 56 रुपये की कमी आ जाती है। तो उसकी पूंजी ज्ञात करो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वही ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बोल रहा है कि ब्याज दर 4 रही और फिर उसके बाद घटकर कितनी हो गई, 3/4। मतलब कुल मिलाकर इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1/4% का डिफरेंस हो गया। और उसकी आय में कमी कितने की आ गई, 56 की। मतलब अब उसको ब्याज कितना मिल रहा होगा, 56। मूलधन हमको क्या बोल रहा है, निकालना है। दर हमको पता चल गई अब कितनी हो गई, इतने की कमी आ गई, तो मतलब यही दर हो गई। और समय हमको कितना दिया हुआ है, 1 साल का, क्योंकि इसमें कोई टाइम दिया नहीं हुआ है तो 1 साल ही लेना पड़ेगा। बस हमको यहाँ पे इंटू 100, जो ये वाला 100 है यहाँ पे आ जाएगा, इसका इंटू यहाँ पे कर देना है। तो P इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू 100 इंटू 56। इसको हम गुणा करके देख लेते हैं। 4 संग 24 की 4 हासिल आई 2, 4 पंजे 20 और 2 22, ये 2 जीरो। तो हमको मूलधन पता चल गया 22,400 रुपये हमारे पास मूलधन रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 360 रुपये की धनराशि 435.60 रुपये हो जाए तो 5.5 वर्ष में 700 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पे हमको मूलधन के साथ साथ अमाउंट लिखा हुआ है। तो हमको मालूम है 435.60 रुपये अगर हो जा रहा है और 300 रुपये की हमको 360 रुपये की धनराशि दी हुई है, तो हमको पता चल गया ब्याज कितना मिल रहा होगा। यहाँ से ये घट गया तो ये बचा 75। हमको ब्याज मिल रहा है 75 रुपये 60 पैसा। तो पता चल गया हमको ऐसा ही बराबर क्या हो गया, 75 रुपये 60 पैसा। मूलधन हमको 360 लिखा हुआ था, हमको दर निकालना है और समय कितना लिखा हुआ है, 3 वर्ष। बटे में हम कितना लिख दें, 100। जो कट रहा है उसको काट देंगे तो जिससे हमारा क्या निकल आएगा, दर निकल आएगी। 100 से 100 तो कट गया यहाँ पे, और ये 0 से 0 कट गया। 3 एकम 3, 3 पच्चीसम और 3 दूनी। अब ये 12 से कट जाएगा, 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, 12 एकम 12। 3 से एक बार और कट जाएगा, 3 सत्ते 21। आर बराबर हमको पता चल गया कितने % आ गया, आर बराबर आ गया 7%। अब हमको दर पता चल गई है। अगली लाइन में बोल रहा है कि अगर वो 700 रुपये की धनराशि है तो कितना हो जाएगा, अमाउंट पूछ रहा है। तो फिर से हम वही फॉर्मूले में लगा देते हैं। मूलधन हमारे पास 700, दर इस बार 7% आ गई और समय कितना है, 3 साल। बटे क्या कर दूँ, 100। देख लेते हैं कितना हो जाता है, 7 सतैयाँ 49, सॉरी समय हमको 3 साल नहीं 5.5 वर्ष दिखा है, मतलब 11/2 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, 7 सतैयाँ 49 गुणित 11, 49 गुणित 11/2 कितना हो गया, ये 11 नंबर 99 की 9 हासिल आई, 9 11 चौको 44 और 9 53 बटे कितना हो गया, 2। इसको अगर मैं भाग देता हूँ तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 2 ही 6 12 और 2 ही नाम 18, 269.5।
इतना 269.50 मेरे को क्या मिलेगा ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि अमाउंट कितना होगा, मतलब हमारे पास मूलधन 700 रुपये रहा और ये ब्याज निकला है, तो इन दोनों का जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 969.50। ये हमारे पास क्या आ जाएगा अमाउंट। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा रहा, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में 6% साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपये का 8 वर्ष में 5% की दर से होगा। यहाँ पे दो बार हमको SI का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 जो इक्वल होगा दूसरे वाले P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 के। बोल रहा है कि कोई धनराशि है, कितने समय में 900 रुपये की धनराशि है और ब्याज की दर हमको लिखी हुई है 6%। पूछ रहा है कितने समय में टाइम निकालना है, जो बराबर होगा अगर आपके पास 540 रुपये है और ब्याज की दर लिखी हुई है 5% और समय लिखा हुआ है 8 वर्ष, तब दोनों का ब्याज बराबर हो रहा है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ समय बस निकालना है। जो कट रहा है काट दो, ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 9 दाहम 90 और 9 छक्का 54, 6 से ये 6 कट गया। और कुछ कट रहा क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और कुछ कट रहा, हाँ 2 एकम 2 और 2 चौको 8। टी बराबर हमको सिंपल साफ साफ दिख रहा है 4 बच रहा है, तो मतलब समय हमारे पास कितना हो गया, सिर्फ 4 वर्ष। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए ने 600 रुपये 4 वर्ष के लिए बी को और 500 रुपये 3 वर्ष के लिए सी को दिया। इससे उसको कुल ब्याज अगर 390 रुपये प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इस बार हमको SI का फॉर्मूला 2 बार लगाना है। ये वाली बात को बोल रहा है कि 2 बार करना है और कुल मिलाकर उसको ब्याज कितना मिला, 390 रुपये। ठीक है, पहली लाइन पे बोलता है कि ए ने बी को कितने रुपए दिए, 600 रुपये दिए। कितने वर्ष के लिए, दर नहीं मालूम, वर्ष लिखा है 4 बटे हो गया 100 प्लस अगली लाइन पे बोलता है 500 रुपये, दर नहीं मालूम और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, बटे 100। कुल मिलाकर उसको कितना हो गया, 390 रुपये का ब्याज मिलता है। ठीक है, जो कट रहा है काट दीजिए, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ पे हो गया 6 चौको 24 R और यहाँ पे हो गया 3 पचे 15 R बराबर में हो गया 390। ये दोनों को जोड़ा तो मेरे पास हो गया 39 R और यहाँ भी हो गया 390। यहाँ 39 एकम और ये 39 दाहम। R बराबर मेरे पास आ गया 10%। तो ये मेरा हो गया आंसर। ब्याज की दर पूछा रहा जो आ गई 10%, दोनों को एक साथ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश ने 1500 रुपये 2 वर्ष के लिए शांति को तथा 800 रुपये सुनील को 3 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि सुनील की अपेक्षा शांति से 30 रुपये अधिक मिले तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इस बार हमको डिफरेंस दिया हुआ है, फॉर्मूला सेम है, ये सुनील का हिस्सा है और ये शांति का हिस्सा है और इन दोनों का अंतर कितना बोलता है, 30 रुपये। ठीक है, तो बोल रहा है कि सुरेश को कितना मिला, सुनील नहीं सुरेश। यहाँ पे मूलधन कितना लिखा हुआ है, 1500 रुपये। दर हमको नहीं दी हुई है और समय हमको लिखा हुआ है 2 वर्ष, बटे कितना लिख दूँ, 100। यहाँ पे मूलधन हमको कितना लिखा हुआ है, 800 रुपये। दर हमको नहीं लिखी हुई है और समय हमको कितना लिखा हुआ है, 3 वर्ष, बटे कितना लिख दूँ, 100। यहाँ पे डिफरेंस आ गया 30 का। जो कट रहा है काट देते हैं, 2 0 से ये 2 0 कट गया, यहाँ 2 0 से ये 2 0 कट गया। 15 दूनी हो गया यहाँ पे 30 R और यहाँ पे 3 8 24 R बराबर हो गया 30 के। ये 30 में से 24 गया तो बचा हमारे पास 6 R जो हो गया 30 के, 6 पंजे 30। तो R बराबर हमारे पास हो गया 5% की दर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अगले टाइप का। यदि
किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है और वर्षों की संख्या और ब्याज की दर बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। बोल रहा है किसी धन का, तो मूलधन P है, जिसका ब्याज मिलता है मूलधन का 4/25, मूलधन का 4/25। इसमें बोल रहा है यदि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर, बोल रहा है R जो बराबर है किसके, T के, मतलब यहाँ पे R तो रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं क्या रख सकता हूँ, R रख सकता हूँ, क्योंकि R बराबर है T के, वर्षों की संख्या और ब्याज की दर दोनों बराबर हैं। अब जो कट रहा है काट दीजिए, ये P से ये P कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, R स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 100/25। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणित 10/5 का होल स्क्वायर, ये तो कट गया, तो R बराबर कितना आ गया, 5 एकम 5 दूनी, 5 दूनी 2 दूनी कितना, R की दर कितनी हो गई, प्रतिशत कितना हो गया, 4%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 है तथा वर्षों की संख्या तथा ब्याज की दर बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। वही क्वेश्चन वापस से पूछा है, बस इस बार बोला हुआ है मूलधन का कितना है, 1/16, मूलधन कितना है P, ब्याज की दर हमको बताया हुआ है R और T दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, तो ये हो गया। अब हमसे P से P कट गया, तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 100/16। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10/4 का होल स्क्वायर, ये दोनों तो कट गया, तो R इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 2.5%। ब्याज की दर मेरे पास कितनी हो गई, 2.5%। चलिए अब देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 है यदि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर बराबर है तो समय ज्ञात करो। पिछली बार दर पूछ रहा था, इस बार हमसे समय पूछ रहा है। बोल रहा है मूलधन का कितना है, 9/25, तो 9/25 मैंने लिख दिया, ये मूलधन का, और ये मूलधन P है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो दर है वो समय के बराबर है, तो इस बार समय निकालने के लिए बोला है, तो R की जगह मैंने T लिख दिया और T की जगह T/100। ये P से P कट गया, तो मेरे पास T स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा, 9 इंटू 100/25। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ T स्क्वायर 3 इंटू 10/5 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर तो कट गया, 5 एकम 5 दूनी 2 तिहाई 6, समय मेरे पास कितना आ गया, 6 वर्ष, तो ये मेरा हो जाएगा